हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है इंग्लिश 24/7 में। वेलकम बैक टू इंग्लिश 24/7। और हम आज बात करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसे आपने देखा पिछले 2-3 वीडियोस में हम लोग कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस डिस्कस कर चुके हैं, हम पास्ट कंटिन्यूअस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि हमें इसको देखने से ही समझ में आता है, ये भविष्य के बारे में बात करता है और वो घटनाएं जो भविष्य में कंटिन्यूअस लगातार चल रही हैं। जैसे मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूं, वह गा रहा होगा। वह गा रहा होगा, यह घटना एक भविष्य में होने जा रही है और वो गा रहा होगा। इट इज कंटिन्यूअस, वो रुका नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह गा चुका होगा या वह गाएगा। ये कंटिन्यूअस रहा होगा, कंटिन्यूअस चलने वाली एक घटना है जो उस टाइम पीरियड के लिए चल रही होगी। अगेन, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, जो हमारे ये कंटिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं, अभी हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस के बारे में। इसका स्ट्रक्चर होता है, हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कर्ता, जिसको हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं। उसके बाद में हम लोगों का, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। हमारे कंटिन्यूअस टेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद में कंटिन्यूअस टेंस आता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में हमारा आता है वर्ब की बेस फॉर्म। यहां गाना वर्ब है, जो क्रिया है, क्या कर रहा है, वह गा रहा है। इसकी हमारी वर्ब की बेस फॉर्म प्लस अगेन आईएनजी। कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में, कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, या वो अब जैसे हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, इसमें वर्ब की बेस फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा। तो अगर हम इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं, इसमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल भी होगा, विल बी। इस सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करें, वह गा रहा होगा, ही विल बी सिंगिंग। वर्ब की बेस फॉर्म सिंग विद आईएनजी, ही विल बी सिंगिंग। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल बी, वर्ब की बेस फॉर्म इन आईएनजी, सिंगिंग। दोबारा, हमारे जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा उसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की बेस फॉर्म एंड आईएनजी। अगर ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता या नेगेटिव सेंटेंस होता, तो अगर ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता, वह नहीं गा रहा होगा, तो इसमें हमारा आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में हमारा, हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही जो विल भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसी के बीच में हमारा जो नेगेटिव इमोशन डिनोमिनेट करने वाला वर्ड है, जैसे कि नॉट, वो आ जाएगा। और उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म विद आईएनजी। तो अगर वह नहीं गा रहा होगा, ही विल नॉट बी सिंगिंग। अगर ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता, अगर नहीं के जगह वह नहीं, क्या वह नहीं गा रहा होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क जिनमें आते हैं, प्रश्न सूचक जो हमारे सेंटेंस होते हैं, क्या वह गा रहा होगा? विल, अगेन हमारी सिर्फ हेल्प, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले उठ के आ जाएगी, विल ही बी
इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगेन जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें हमारा सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले हम लोगों का जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा विल, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी सिंगिंग। और अगर इसमें अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी नेगेटिव है, क्या वह नहीं गा रहा होगा, विल ही नॉट बी सिंगिंग। इसी तरह से हम जितने ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजीली हम इसको समझ पाएंगे। इसको याद रखने के लिए मेक श्योर आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। स्टे ट्यून्ड विद English 24/7 एंड विल बी बैक सून।